खुश आमदीद। हेलो, शुक्रिया। क्या ज़ैनब घर पे है? ज़ैनब अभी तक नहीं आई, अंदर आ जाओ। परेशान तो नहीं किया मैंने? कैसी बातें कर रहे हो, चलो अंदर आ जाओ। शुक्रिया। बैठो। शुक्रिया। तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ है? नहीं बासित, ये कोई नया हेयर स्टाइल है क्या? बासित चलो यहाँ से। रुकना, क्या मसला है? तुम्हें क्या मसला है? हद होती है। क्या तुम अपना गंदा मुंह बंद नहीं रख सकती? बेगम बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे बालों के लिए। मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रखो। मैं चुप रहूं या ना रहूं तुम्हें क्या? होते कौन हो तुम? दूसरों का मजाक उड़ाने में मजा आता है तुम्हें। मलिसा, क्या हो रहा है? मुझे तमीज सीखने के लिए कह रहा है ये। झूठ बोल रही है ये मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। हाँ तो क्या? तुम्हारी हिम्मत! ये लो, बहुत शुक्रिया ऐमन। एंजॉय करो। तुमने कहा था तुम्हें ज़ैनब से बात करनी है। हाँ, लेकिन नहीं जानता कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। क्या मलिहा के बारे में है? हाँ बिल्कुल। क्या उन दोनों के बीच कुछ हुआ है? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। उन दोनों के दरमियान कुछ नहीं हुआ। दरअसल ऐमन, मुझसे मलिहा की हालत देखी नहीं जाती। ज़ैनब से इस सिलसिले में बात करके यानी उसकी मदद लेना चाहता था। क्या हुआ, कोई बात है? अगर कुछ है तो बता सकते हो मुझे। हाँ ज़रूर, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर मैंने नहीं बताया तो मेरा सर दर्द के मारे फट जाएगा। दोबारा यहाँ आए तो हाथ पैर तोड़ दूंगा तुम्हारे। अब दफा हो जाओ यहाँ से। हैवान हो तुम लोग। जबान संभालो लड़की, जाओ यहाँ से। तुम ठीक हो? ठीक हो ना बासित? मुझे नहीं मालूम, जो होना था हो गया। देखो मेरा सर तो नहीं फटा। बासित, हम टैक्सी करके हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? हमें हॉस्पिटल जाना जरूरी है। अपनी हालत देखो क्या हो रही है। मैं वाकई ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। फजूल बात मत करो, चलो। ठीक है, चलो चलते हैं। मेरा हाथ तो छोड़ दो। क्या तुम तसव्वुर कर सकती हो, मलिहा ने जाके उस लड़की के बाल काट दिए थे। तुम खुद बताओ कि आखिर कोई समझदार इंसान ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? और करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता कोई। अफसोस हो रहा है। मुझसे पूछो जरा कि मैं इस बात को लेकर कितना डरा हुआ हूं ऐमन। असल में मुझे फिक्र इस बात की है कि मलिहा के लिए करीम एक जुनून बन गया है। वो उसे बहुत चाहती है और मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। मैं मलिहा की मदद भी नहीं कर सकता। मैंने सोचा है कि उसे किसी अच्छे माहिर नफ्सियात के पास ले जाऊं, लेकिन मैंने पहले सोचा कि ज़ैनब से बात कर लूं इस बारे में, क्योंकि वो उसके साथ अच्छा महसूस करती है। वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। अगर ज़ैनब कहे तो क्या पता वो चली जाए डॉक्टर के पास। हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो तुम। ऐसा ही है। मैं जाना नहीं चाहती हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि तुम जाओ। लगता है ज़ैनब देर से आएगी, मैं निकलता हूँ। हाँ, दरअसल मुझे भी नहीं पता वो कब तक आएगी, इसीलिए मैं तुम्हें रुकने का भी नहीं कह सकती। चलो मैं उससे फ़ोन पर बात कर लूँगा फिर। जैसा ठीक लगे। हाँ, और कॉफ़ी के लिए बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं जिहान।
मुझे अब जाना चाहिए। ठीक है। क्या इस वीकेंड मिल सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। ओके बात करते हैं। ठीक है। जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे कोच, जैनब, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हारी अम्मी से भी बात की थी उसके बारे में। किस बारे में? मलिहा के बारे में। मलिहा की हालत ठीक नहीं है जैनब, और मैं उसे इस तरह नहीं देख सकता। तो मैं तुमसे इस मामले में मदद मांगना चाह रहा था। तुम उसे तवज्जो दो और एहसास दिलाओ कि वो अकेली नहीं है। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया मलिहा के साथ? तुम खुद बात करके देखो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। ठीक है कोच, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। अगर आप जल्दी आ जाते तो मैं आपको कहीं ले जाने वाली थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगले हफ्ते चले जाएंगे। हाँ शायद। क्या हुआ, आपका मूड इतना खराब क्यों है? नहीं, मैं ठीक हूं। बस बेगम के बारे में सोच रहा था। मेहमत, उस लड़की ने बेगम के साथ ये क्या किया है? क्या वो पागल है? उसकी तरबियत ठीक से नहीं हुई। उसकी माँ हमेशा शूट पर होती है। गुलैन ड्रामा अदाकारा, तुम्हें याद है ना? लगता है जिहान को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे इतनी आजादी दे दी गई है। हमें इस बारे में फिक्र करने की क्या जरूरत है? आप ठीक कह रहे हैं मेरी जान। अच्छा हुआ तुमने बुला लिया मुझे। घर पे तो बोर ही हो गई थी मैं। अम्मी बाबा के साथ भी मसले चल रहे हैं। अब क्या हुआ? बहुत गलत कर दिया। क्या कर दिया? बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बासित, हाथ मत लगाओ। दर्द हो रहा है ना? नहीं तो मैं ठीक हूँ। यार, मुझे बहुत अफसोस है, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अगर उस वक्त मैंने तुम्हारी कैप नहीं उतारी होती तो बात इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। लड़ाई तो मैंने शुरू की थी, गलती मेरी है। तुम मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रहे हो? तुमने बताया नहीं कि क्या हुआ? क्या ये हेयर ड्रेसर ने किया है? मतलब अगर उसने किया है तो हम उस पर नुकसान के लिए मुकदमा कर सकते हैं। बासित, क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? जैसा तुम चाहो। अभी तुम जाकर आराम करो, अगली बार मिलेंगे ना, तब बताऊंगी मैं। अगर चाहो तो तुम्हें घर तक छोड़ दूं? नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। ठीक है, तो फिर बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। ज़ैनब, मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। बासित, मैं कह रही हूँ ना कि मैं अकेले जा सकती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, क्या तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि तुम ज़ैनब से पूछो उसके पास पैसे है भी या नहीं? माफ कीजिएगा, मुझे उतरना होगा। बेगम, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम साथ चलें। ठीक है, चलो आ जाओ। मैं बहुत पुरएतमाद थी। मैंने सोचे बगैर ही ये कदम उठा लिया ज़ैनब। मैंने खुद करीम का फोन चेक किया था। सबसे ऊपर बेगम की कॉल थी। हाँ, एक बात तो तुम्हें पता ही नहीं होगी।
बेगम अकमल की छोटी बहन है। क्या? हाँ। मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं। जैनब, तुम तो नहीं सोचती ना कि मैं पागल हूं? मलिहा, मैंने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। जब हम दोनों की बात हुई थी और तुमने कहा था कुछ भी हो जाए मुझे परवाह नहीं जैनब। हाँ, भूल गई थी। जो भी कहा सब भूल गई थी मैं। ठीक है, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, मानती हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कभी कभी ऐसा लम्हा आता है जो इंसान ने कहा होता है कुछ भी याद नहीं होता उसे। अचानक गुस्सा आ जाता है, सोच नहीं पाता। तो मुझे भी अचानक गुस्सा आ गया और ये सब कर दिया। सोचा कि बाद में ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदाजा नहीं था ये सब हो जाएगा। ज़ैनब, मैं करीम से बहुत मोहब्बत करती हूँ। इतनी मोहब्बत कि अब ये मोहब्बत नहीं रही। मैं उसके लिए मर रही हूँ। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि करीम के बगैर मैं सांस भी ले सकूंगी। बस मैं चाहती हूँ कि वो मेरे अलावा किसी और को देखे भी ना। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। तुम समझ रही हो ना मुझे? रो मत मलिहा, प्लीज मत रो। ये लो। मुझे पता था कि तुम कुछ खाओगी नहीं, मगर फिर भी मैंने तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न बना लिया। ये लो। तुम्हें कितना ख्याल है मेरा। चलो अब चुपचाप खाओ मलिहा। ज़ैनब, मेरी बात सुनने का बहुत शुक्रिया। ऐसी बात नहीं है। असल बात यही है ज़ैनब, तुमने मेरी बात दिल से सुनी, बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर सोचूं पहले हम कैसे थे ना, तुम्हें देखना भी मैं पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज तुम्हारे साथ बैठी हूँ, अपने दिल की हर बात कर रही हूँ। लगता है हम बचपन से साथ ही हैं। दिलान मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तुम जानती हो ना? मैं सब कुछ जानती हूँ मलिहा। क्या कहती हो, बालकनी में चलकर बैठे, कुछ ताज़ा हवा लेते हैं? यहाँ पे तो मेरा दम घुट रहा है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन बाहर सर्दी बहुत है, कुछ ओढ़ने के लिए तो है ना? हाँ, मैं चादर ले आती हूँ। फिर ठीक है ज़ैनब। ये लो। खुश आमदीद। अरे एक मिनट, रुको रुको। तुम्हारे चेहरे पर चोट कैसी है? कुछ नहीं। बासित, बताओ मुझे। हम बाद में बात करें। इधर आओ, मेरी तरफ देखो। तुम कहाँ से आ रहे हो? आपको इससे क्या? हर वक्त आप पूछती रहती है कहाँ हो, कहाँ गए थे, क्या कर रहे हो। बस कर दे, मैं थक चुका हूँ ये बातें सुन के। हाँ? होश में तो हो तुम? मुझसे ये किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम मेरी जिम्मेदारी हो इसलिए ये सब पूछ रही हूँ। इसीलिए तुमसे ये सब पूछना मेरा फर्ज है, समझे तुम? उल्टा तुम मुझे कह रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर मामले में मदद करने की कोशिश करती हूँ। तुम्हें ये नजर नहीं आता ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए करती हूँ। ऊपर से कहते हो बस बहुत हो गया। क्योंकि मैं बात नहीं करना चाहता, आप ये नहीं समझती। तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा बासित, ये सब कैसे हुआ? तुम पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। अब हर रोज किसी न किसी से लड़ाई करते हो या थाने में होते हो, फिर लड़कर आए हो। तुम ये क्यों नहीं समझते तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं? बासित, मेरे बच्चे, बेटा मैं तुम्हारे लिए हर वक्त फिक्रमंद रहती हूँ।
यही वजह है कि मैं तुमसे इतनी पूछगछ करती हूँ। मुझे डर लगता है कि तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए। मत डरे मेरे लिए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। जब बादल गरजते हैं तुम्हें डर लगता है? कभी कभार। और तुम? मुझे भी। जब मैं छोटी थी तो बहुत डरती थी। उस वक्त हम लोग अपने पुराने घर पे रहते थे। मॉम और बाबा का कमरा मेरे कमरे से फासले पर था। वो मुझे बेड पर लिटाकर लाइट ऑफ करके और अपने कमरे में चले जाते थे। जब तक मैं नहीं सोती थी मेरी अम्मी मेरे साथ ही रहती थी। क्या वाकई? अच्छी बात है। मेरी मॉम भी ऐसे ही करती थी, लेकिन लाइट ऑफ कर देती थी, बल्कि पूरे घर की ही लाइट ऑफ कर देती थी। मैं बहुत डर जाती थी और जागती रहती थी और अक्सर उनके कमरे में चली जाती थी और मॉम और बाबा कहते थे अपने कमरे में वापस जाओ। मैं खौफ के साथ अपने कमरे में वापस आ जाती थी। मगर बादल के गरजने की बात अलग है। मेरी मॉम भी बहुत ज्यादा डर जाती हैं, इसलिए वो मुझे अकेला नहीं छोड़ती और मेरे पास ही सो जाती हैं। तुम गोलियाजी में क्या करती थी? क्या वहां ऐसे बादल नजर आते हैं? हाँ, यहाँ बहुत रोशनी है, ज्यादा नजर नहीं आते तारे, लेकिन कुछ रातें बहुत खूबसूरत होती हैं मलिहा। अम्मी अक्सर मुझे बाहर ले जाती थीं और हम तारे देखते थे एक साथ। अम्मी मुझे अक्सर तारों के बारे में बताती थी मलिहा। मुझे लगता था कि अम्मी को सब पता है, या फिर मैं बचपन में ऐसी सोचती थी। मैं अम्मी से जो सवाल करती थी उसका जवाब मुझे वक्त पे मिल जाता था। ऐसा ही है। मगर अब ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल गया है। ज़ैनब, तुम तो वाकई बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी सुनती तो हैं। काश मेरी मॉम भी ऐसी ही होती। मैं जो भी कहती वो सुन लेती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी किस्मत बिल्कुल भी तुम्हारी जैसी नहीं है। चलो ऐसा करते हैं कि जितने तारे हैं उनके नाम रखते हैं। ठीक है। वो वाला, वो जो दाएं वाला है ना, उसका सालेहा रख देते हैं। मलिहा, ये तो काफी मुश्किल सवाल है। ज़ैनब, क्या तुम टूटते हुए तारे से कोई ख्वाहिश करोगी? हाँ बिल्कुल करूंगी, लेकिन इस मौसम में वो देखो मलिहा। जल्दी जल्दी आंखें बंद करो। मैंने ख्वाहिश कर ली। मैंने भी कर ली। क्या ख्वाहिश की? पहले तुम। ठीक है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं करीम के साथ हमेशा रहूं। मतलब हम हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करें, कभी अलग ना हो। तुम बताओ। नहीं बता सकती। अगर बता दी तो पूरी नहीं होगी। मगर मैंने तो बता दी, क्या मेरी पूरी नहीं होगी? हेलो बीजी अम्मा, कैसी हैं आप? करीम बेटा, तुम जहाँ पर भी हो क्या घर आ सकते हो? एक सेकंड, आप काम डाउन। क्या हुआ है? बेटा बस मत पूछो, तुम जल्दी आ जाओ यहाँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। क्या हुआ बीजी अम्मा?
बासित की लड़ाई हुई है, उसका चेहरा जख्मी है और तुम जानते हो वो मुझे कुछ नहीं बताता। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है, जानती हूँ। वो हमेशा उसे खतरे में डालती है। न जाने इस दफा क्या हुआ है। हो सकता है इस बार कोई और वजह हो। नहीं मालूम बेटा, नहीं मालूम कि क्या हुआ है। बेटा तुम जाके उससे मालूम करो ना कि क्या हुआ है। ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं आ गया हूँ। ठीक है बेटा। क्या हुआ तुम्हें? मैं अभी यही सोच रहा था कि तुम कब आओगे। दादी ने तुम्हें फोन कर दिया होगा, है ना? ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। मैं बेगम के साथ मैनोलिया कैफे गया था। हम बैठे हुए थे। आगे? बहुत शुक्रिया ज़ैनब। कॉल कर लेना मुझे, ये ना हो मुझे इंतजार करना पड़े। और हाँ, जब तुम्हारा दिल चाहे आ जाया करो। ठीक है आंटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं खुद को रोक नहीं सका। ये क्या किया तुमने? मेरी गलती नहीं थी। वो लड़कियां बेगम का मजाक उड़ा रही थी, इसलिए मैंने किया। मेरी मजबूरी थी मुदाखलत करना, और क्या कर सकता था मैं। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि उस लड़की की वजह से तुम कितने खतरे में आ सकते हो? मैं जानता हूं। बासित, तुम उस लड़की से दूर रहो। देखो करीम, तुम बेगम को इल्जाम देना बंद करो, क्योंकि उसका कसूर नहीं। उसने मुझे बहुत मना किया। वो तो रोक रही थी मुझे। लड़ाई मैंने शुरू की। क्या तुम वाकई इस वक्त बेगम को डिफेंड कर रहे हो, या मैंने कुछ गलत सुना? करीम, मैं उसके साथ खुश होता हूं। वो मेरी परवाह करती है। वो दिन में 20 बार मुझे फोन करती है, जबकि ज़ैनब तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। और बेगम पूरी कोशिश करती है कि मुझे खुश रखे, उसे और कोई परवाह नहीं। देखो बासित, अगर तुम्हें किसी से बात करनी होती है तो मैं मौजूद हूं यहाँ। वाकई मैं क्यों नहीं देख पा रहा? करीम, तुम्हें नहीं मालूम मैं किन हालात से गुजर रहा हूं, क्या महसूस कर रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तुम एक मुख्तलिफ दुनिया में हो। तुम गायब होते हो। मैं फोन करता हूं तो तुम जवाब नहीं देते। मैं फोन करता हूं बात करने के लिए, बताना चाहता हूं, लेकिन तुम नहीं होते। तुमने एक बार भी अपने भाई का हाल तक नहीं पूछा। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। बासित देखो, मैं बिल्कुल एक... तुम मेरे भाई थे करीम। क्यों छोड़ा तुमने मुझे अकेला? Durdum köşede, elimde verdiğin çiçekler. Ağladım durmadan ağladım. Kopardım seni bahçemden. Baktım içimden, elimde kalan hayatın parçaları savrulmuş her yana. Orada seni bulamadım. Duydum o şarkıyı yine sana koştuğu zaman, içimdeki sancıyı unutsam, unutmasam, duyunca o şarkıyı hep seni ister aklımdan geçen yıl.
zaman içimdeki sancıyı unutsam, unutmasam oyunca o şarkıyı, hep seni ister aklımdan geçen yüzünü, unutsam mı unutmasam mı? ये लो। मुझे पता था कि तुम कुछ खाओगी नहीं, मगर फिर भी मैंने तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न बना लिया। ये लो। तुम्हें कितना ख्याल है मेरा। एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं है। क्या? तुम समझती हो कि तुम बहुत होशियार हो। क्या मुझे कुछ भी समझ नहीं आता ज़ैनब? मलिया रुको तुम जरा। अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, मलिहा रुको। वो इयररिंग्स तुम्हारे थे ना? मैंने कुछ नहीं किया मलिहा। तुम करीम के पीछे पड़ी थी। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं मैं। बताओ क्यों किया ऐसा? तुम समझती हो मैं पागल हूँ? हाँ, ज़ैनब को अब कॉल मत करना, उससे मिलना जुलना बंद कर दो। तो अब यही बात ज़ैनब के लिए भी कह रहा हूँ, अब उसे परेशान मत करना करीम। मुझे माफ कर दो। तुम्हें नहीं मालूम मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। जान, ये मनोलिया कैफे किधर है? यहाँ क्यों आए हैं? अभी पता चल जाएगा। खुश आमदीद आपको। बहुत शुक्रिया आपका। हम कॉफी पियेंगे। और कुछ? हाँ, एक और बात पूछनी थी। कल कुछ लोग यहाँ आए थे जिनकी वजह से यहाँ लड़ाई हुई है, काफी हाथापाई हुई मैंने सुना है। कौन लोग थे वो? हाँ, कुछ हुआ था ऐसा। कुछ से तो ज्यादा ही हुआ है। किसी बेवकूफ ने शोबाजी में लड़ाई शुरू की और लोग जख्मी हुए। हाँ, वो लड़का बहुत अकड़ दिखा रहा था। क्या हुआ भाई, खैरियत तो है? कोई मसला है क्या? हमने उसे सबक सिखा दिया था। नो मिल्क प्लीज, और मेक श्योर कि जरा एक्स्ट्रा हॉट हो। अच्छा ठीक है। करीम, ये जरूरी नहीं था। जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। और ये आपकी। शुक्रिया। एक सेकंड बात सुनिएगा। कॉफी तो ठंडी है। क्या मतलब? मतलब ठंडी है। ये कैसे हो सकता है? आपने तो एक्स्ट्रा हॉट मांगी थी। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन फिर भी जो मुझे मिली वो तो ठंडी है। है ना? देखा, ठंडी है। समझ रहे हो ना? तुम नहीं समझे। लगता है फिर मुझे समझाना पड़ेगा।
इस तरह से मारा था ना तुमने उसे, इस तरह से। हाँ बताओ बताओ मुझे। करीम छोड़ो इसे। इस तरह से मारा था ना। मैंने कहा छोड़ो इसे। क्यों? पीछे हटो। मर जाएगा वो, छोड़ दो उसे।